Hello friends, if you want to know more about Lalkitab and Vasta then subscribe our channel and press the bell icon for watching the latest video. नमस्कार दोस्तों, मैं कुंवर विशाल आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लाल किताब रेमडीज़ में। आज हम चर्चा करेंगे केतु खंड नंबर 9 के बारे में। केतु खंड नंबर 9 में क्या शुभ और अशुभ फल मिलते हैं उसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले चर्चा शुरू करते हैं केतु की शुभता के बारे में। दोस्तों, जिन लोगों का भी केतु खंड नंबर 9 में होता है, ऐसे इंसान जीवन में तरक्की जरूर करते हैं, मगर तब्दीली की शर्त नहीं है, यानी बार बार उन्हें अपना काम परिवर्तन करना पड़े ये ज़रूरी नहीं, मगर जीवन में तरक्की जरूर होती है। दूसरी खासियत, ऐसे इंसान बहादुर और वफादार होते हैं। यही सिफत इनकी औलाद में भी देखने को मिलती है। कहने का मतलब, केतु खंड नंबर 9 के समय यदि शुभ हालात में है तो ऐसे व्यक्ति की जो नर संतान होती है वो भी बहादुर और वफादार होती है। तीसरी बात, केतु खंड नंबर 9 के समय ऐसे इंसान जो होते हैं ये दस्ती काम या हुनरमंदी के कामों से खुद साख्ता अमीर होते हैं, यदि खुद अपनी मेहनत से अमीर बनते हैं और खुशहाल जीवन व्यतीत करते हैं। चौथी खासियत, यदि केतु खंड नंबर 9 में शुभ हालात में होगा तो बृहस्पति, शनि और शुक्र भी शुभ हालत में आ जाते हैं। पांचवी खासियत, यदि केतु खंड नंबर 9 में है, ऐसे इंसान के खंड नंबर 7 में जो भी ग्रह होगा, जैसे मिसाल के तौर पर यदि वहाँ पर सूर्य है तो 22, चंद्र है तो 24, शुक्र है तो 25, मंगल है तो 28, बुध है तो 34 और शनि है तो 36 साल की आयु के बाद, यानी जो ग्रह खंड नंबर 7 में है उसकी आयु के बाद ऐसे इंसान के जीवन में तरक्की का दौर शुरू हो जाता है। काम काज, गृहस्थ, औलाद, हर तरफ से ऐसे इंसान को तरक्की मिलनी शुरू हो जाती है। दोस्तों, केतु खंड नंबर 9 के समय ऐसे इंसान के पास जितना घर में फालतू सोना होगा उतना ही धन दौलत इसके पास आता जाएगा। मिसाल के तौर पर यदि केतु खंड नंबर 9 वाले इंसान के पास घर में मान लीजिए कि 1 तोला सोना फालतू पड़ा है, तो उतना ही सोना और ज़्यादा उसके पास अरेंज हो जाएगा, उतनी ही आमदन उसकी और हो जाएगी। इसको इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि यदि केतु खंड नंबर 9 वाला शख्स अपने घर में फालतू सोना रखता जाए, अपनी जो कमाई है उसे सोने की फॉर्म में रखे, सेविंग को, और उसमें और फालतू जितना भी उसको इनकम होता जाए उसके सोने के रूप में उसी में जोड़ता जाए, तो डेफिनेटली ऐसे इंसान के पास धन दौलत जो होता है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करता है। दोस्तों, केतु खंड नंबर इंसान जो होता है ये परमात्मा इसको ऐसी बख्शिश देता है कि ये ना मर्दों को मर्द और लावल्दों को औलाद देने के ताल्लुक़ में, यानी कि यदि किसी इंसान के संतान नहीं है और केतु 9 वाला शख्स ऐसे शख्स को यदि आशीर्वाद दे तो उसके संतान अवश्य होती है। उसका जो आशीर्वाद है केतु 9 वाले का, उसके लिए विधाता के हुक्म की तरह काम करता है। कहने का मतलब, केतु खंड नंबर 9 वाले में ये सिफत होती है, ये बख्शिश होती है, परमात्मा की तरफ से उसे ब्लेसिंग होती है कि वो किसी दूसरे को आशीर्वाद दे तो वो फलेगा फूलेगा, यानी कि कहने का मतलब ये ऑलरेडी ब्लेस्ड है। ये केतु खंड नंबर 9 की खासियत है। इसके अलावा दोस्तों, केतु खंड नंबर 9 वाले के यदि शुभ हालात में है तो कम से कम 3 नर संतान जरूर होती हैं यदि शुभ हालात में है, और तीनों की तीनों संतान खुशहाल जीवन व्यतीत करती हैं। उनमें से जो पहली संतान होगी, जो बड़ा लड़का होगा, वो थोड़ा किस्मत का हल्का हो सकता है, मगर खुद ये इंसान बहुत ही खुशहाल रहेगा। केतु खंड नंबर 9 वाला अपने पिता के लिए भी बहुत ही भाग्यवान होता है। जैसे ही केतु 9 वाला शख्स अपने 12 साल, 24 साल और 48 साल में जाता है तो अपने पिता को तरक्की देता है। कहने का मतलब, केतु 9 वाले के जो पिता होते हैं वो केतु 9 वाले की
जब एज 12, 24 और 48 होती है, उनमें उनकी तरक्की का दौर होता है। ये केतु खंड नंबर 9 की खासियत है। दोस्तों, केतु खंड नंबर 9 यदि होगा तो ऐसे इंसान की जो औलाद होगी उसके लिए बहुत ही नेक होती है और उसे बहुत ही नेक सलाह देती है। अपनी औलाद का मशवरा लेकर उसे आगे बढ़ना उसके लिए बहुत ही मुबारक होगा। इसके अलावा उसकी संतान में एक खासियत होगी कि वो आने वाला जो वाक़यात होगा वो उसे 1 वर्ष पहले ही बता देगी। कहने का मतलब परमात्मा की तरफ से ऐसे लोगों को और ऐसे लोगों की नर संतान को इंट्यूशन पावर जो है वो मिल जाती है, जिससे कि उन्हें आने वाली घटना का अनुमान पहले ही हो जाता है। सो दोस्तों, केतु खंड नंबर 9 के समय यदि खंड नंबर 2 भी नेक हालत में है या बृहस्पति नेक हालत में है तो केतु 9 का फल डेफिनेटली ऐसे इंसान को अच्छा मिलता है। अब बात करते हैं कि केतु खंड नंबर 9 में अशुभ कैसे होता है। देखिए दोस्तों, केतु खंड नंबर 9 के समय यदि ऐसे इंसान के खंड नंबर 3 में चंद्र या मंगल साथ में बैठ जाएं या बुध साथ में बैठ जाए राहु के साथ खंड नंबर 3 में केतु 9 के समय, तो नर संतान के विघ्न आते हैं और किस्मत थोड़ी सी हल्की हो जाती है। तो ऐसे हालात में इंसान की 34 साल की उम्र के बाद उसे कुछ रिलीफ मिलता है। दूसरी बात, यदि केतु 9 के समय शनि मंदी हालत में है, चाहे ऐसा इंसान चोर डाकू भी बन जाए फिर भी उसके माली हालात मंदे ही रहेंगे। कहने का मतलब यदि केतु खंड नंबर 9 में है तो ऐसे इंसान को अपने शनि को नेक रखना चाहिए। यदि कुंडली में मंदी अवस्था में है तो उसका उपाय करना चाहिए। और यदि शनि की मंदी आते हैं यानी कि नॉनवेज, शराब, परस्त्री, ये सब चीज़ें हैं तो इसको इन चीज़ों से तौबा करनी चाहिए, फिर उसको केतु 9 के शुभ फल मिलेंगे। दोस्तों, केतु खंड नंबर 9 के समय हमेशा ख्याल में रखिएगा कि जो ग्रह हमारी कुंडली में उच्च का होता है, लाल किताब के अनुसार हम केतु का नंबर 9 में इसे उच्च का मानते हैं, शुभ मानते हैं। यदि इंसान जानबूझ के अपने ग्रहों को नीच करने लगे या अपने ग्रहों के उल्ट कर्म करने लगे तो उच्च के ग्रह होते हुए भी उसे उसका कोई शुभ फल नहीं मिलेगा। यहाँ पर इस केस में यदि केतु खंड नंबर 9 वाला कुत्तों से नफरत करने वाला हुआ या उसे कुत्ते मारने शुरू कर दिए या ऐसे ही जेलसीवश किसी का कुत्ता मरवा दिया तो ऐसे इंसान की किस्मत कभी भी नहीं जागेगी। अपने जीवन में ये इंसान धक्के ही खाता रहेगा। दोस्तों, केतु खंड नंबर 9 में यदि आ चुका है, यदि शुभ फल मिल रहे हैं तो बहुत बढ़िया, यदि शुभ नहीं मिल रहे तो इसकी और शुभता हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसके लिए कुछ उपाय हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। ऐसे इंसान को सबसे पहले अपने कानों में सोना धारण करना चाहिए। दोनों कानों में सोने की नंतियाँ जो हैं वो जरूर पहननी चाहिए। दूसरा, अपने घर में इसे सोना जरूर रखना चाहिए। ईंट की शेप में होना चाहिए और चौरस शेप में होना चाहिए। जितना फालतू सोना होता जाएगा उतनी ही ऐसे इंसान की आमदन बढ़ती जाएगी। ऐसे इंसान की जैसे ही पुत्र संतान होती है तरक्की तो शुरू हो जाती है, मगर फिर भी यदि पुत्र संतान होने के बाद भी यदि तरक्की नहीं हो रही है तो कहीं ना कहीं कुंडली में कोई और ग्रह है जो कि केतु को हिट कर रहा है, उसका उपाय जरूरी है। फिर भी यहाँ पर मैं एक उपाय बता रहा हूँ। केतु खंड नंबर 9 के समय यदि इंसान काला सफ़ेद कुत्ता पाल ले, ब्लैक एंड वाइट डॉग, तो उसकी बहुत ज़्यादा तरक्की होती है। यहाँ केतु 9 वाले की एक निशानी होती है दोस्तों। कई बार जो गली की जो कुतिया होती है, बिच है, यदि वो उसके घर में बच्चे दे दे केतु 9 वाले के घर में तो ऐसे इंसान का भाग्योदय हो जाता है। सो दोस्तों, केतु 9 वाले को ये उपाय फॉलो करने चाहिए और अपने शनि को नेक रखना चाहिए। इसके अलावा यदि आप पूजा पाठ करते हैं तो भगवान गणेश की स्तुति करनी चाहिए, उससे केतु 9 के बहुत ही शुभ फल मिलते हैं। इस प्रकार की और भी जानकारी हम आपसे शेयर करते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिएगा, खुश रहिए, आबाद रहिए। धन्यवाद।